ने कहा है आंधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा शजर। ये शजर ही अगर गिर गया फिर कहानी सुनाएगा कौन। इस वक्त मैं जनपद गाज़ीपुर के वो गाज़ीपुर जो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, वो गाज़ीपुर महाभारत के पटकथा लेखक डॉक्टर मासूम रज़ा राही, वो गाज़ीपुर जहाँ पे 8 लोग जंग आज़ादी में शहीद हुए थे डॉक्टर सिपोजन राय के नेतृत्व में, उसी गाज़ीपुर में मौजूद हूँ जहाँ पे वीर अब्दुल हमीद ने भारत और पाकिस्तान के जंग में शहीद होकर के ये दिखाया था कि हम भारत के रहने वाले लोग अपने देश के लिए कितना जान देने को तैयार होते हैं। आज नफ़रत की बाज़ार हो चुकी है। इस नफ़रत की बाज़ार में भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोहब्बत का पैगाम देते हैं, और उसमें शिवम ट्रेडर्स के जो ऑनर थे शिवराज तिवारी जी का गुज़श्ता दिन देहांत हो गया। किस तरह के थे, खुद एक साहब मौजूद हैं, मैं इनसे नाम जानना चाहता हूं कि आपका क्या हालात थे और किस मोहब्बत के साथ आप पेश आते थे लोगों से, और जो नफ़रत की बाज़ार फैला रहे हैं उनके लिए आपका संदेश बड़ा संदेश होगा। जी, मैं मोहिउद्दीन गाज़ीपुर का रहने वाला हूँ। शिवदास तिवारी जी से मेरी मुलाकात 1998 में हुई और आज 26 साल 25 साल का ज़माना गुज़रा। इन्होंने हमारे और अपने बीच कभी ये फ़र्क नहीं समझा कि ये 2 धर्मों के लोग हैं, और कोई भी ऐसी ईद या कोई ऐसा रमज़ान नहीं गुज़रा होगा जिसमें इनकी शिरकत हमारे यहाँ ना होती हो। अफ्तार ले करके आते थे और 7 अफ्तार किया करते थे, और कोई ऐसी होली और दिवाली नहीं होगी जहाँ शिवदास जी के घर मैं ना जाता हूँ। कभी कोई फ़र्क मज़हब का नहीं आया। ऐसे इंसान थे। मेरे बेटे को जो नहीं पढ़ पाता था अपने सरस्वती मंदिर स्कूल में ले गए, एडमिशन कराया और वहाँ से पढ़ा लिखा करके एक अच्छा लड़का बनाए जो आज लखनऊ में काम कर रहा है। ये समाज है और इसी तरह के भारत की ज़रूरत है जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, जहाँ हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग एक होकर के रहते हैं। आपके ज़रिए जो आपका व्यवहार था, उस व्यवहार से अन्य दूसरे लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम यही पैगाम देंगे कि जो हमारा मुल्क है, जो पहले का भारत है, उसी भारत को बनाए रखें और सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहें और सब एक दूसरे की खुशी में गम में शरीक हों। आज इनके मरने का जो गम है यहाँ बहुत सारे मौजूद हैं, इसमें सभी धर्म मज़हब के लोग मौजूद हैं। ये इनके ही जैसा था जो सब लोगों को इकट्ठा कर रहा है, और आगे भी हमें ऐसा करना चाहिए कि सब एक दूसरे में शरीक हों। इनके अर्थी में सभी धर्म मज़हब के लोग थे। आज इनके दरवाजे पर सभी तरह के लोग आ रहे हैं, और इन्होंने अपने पीछे जो 2 बच्चों को छोड़ा है वैसी ही तालीम दिया है, ऐसी ही तालीम दिया जहाँ गरीब लोगों के भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई पढ़ाई से संबंधित सामानों की तो पूरी मदद किया करते हैं, खामोशी से मदद कर देते हैं कि कोई जाने भी ना और उनका पढ़ाई रुके भी ना। इस तरह के ये लोग हैं, और ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है समाज को जो सबको आगे बढ़ाए मिलजुल। आपके बच्चे को किस तरह से मदद किया था? जो बच्चा मेरा बिगड़ चुका था, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, लोग कहते थे कि इसको यहाँ पढ़ाओ, इस स्कूल में ले जाओ, और सरस्वती मुस्लिम लोग सरस्वती स्कूलों से भागते विद्या मंदिर से, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, यही सबसे अच्छा सरस्वती शिशु मंदिर ही है, और वहाँ जा कर के मेरे बच्चे ने अच्छी तालीम हासिल किया और आज UPCL में है, काम करता है, इंजीनियर है मेरा बेटा। क्या कौन सी पढ़ाई की? बीटेक करने के बाद उन्होंने फिर आगे की पढ़ाई की और लखनऊ में ही रहे 8 साल तक, और अब सर्विस में हैं वो। बच्चा आपकी यहाँ पे मौजूद हैं, आए हैं? हाँ, एक छोटा बेटा, अच्छा, एक छोटा मेरा बेटा मोहम्मद मोइज़ मौजूद है यहाँ। अच्छा। जो वो भी तिवारी जी से बराबर मिलता था, रहता था, और उनसे बहुत सारी सीखता था बातें। हाँ। और उन्होंने बहुत सारी बताई हैं, वो मौजूद है मोहम्मद मोइज़। ट्रेडर्स के जो मालिक थे, मेरी भी मुलाकात थी, और मुलाकात मोहब्बत का एक बहुत बड़ा पहाड़ थे। वो मोहब्बत इस तरह से पेश करते थे, दुकान में जाने पे इसकी कोई इंतहा नहीं है, और बिल्कुल सही है
कि जो बच्चों को उन्होंने तालीम दिया है, शिक्षा दिया है, और बच्चे भी इनके जो हैं यकीनन इस पूरे भारत के लिए शिवम ट्रेडर्स के जो बच्चे 2 बच्चे हैं एक नया पैगाम देंगे मोहब्बत से रहने के लिए। 72 न्यूज़ के लिए आखिर में हम यही अपने नौजवान बच्चों से और सभी लोगों से यही कहेंगे, जो बच्चे नौजवान हैं जिनके माँ बाप मौजूद हैं, वो अपने माँ बाप की कदर करें और बगैर मज़हब का कोई फ़र्क किए हुए करें। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, आंधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा शजर, ये शजर ही अगर गिर गया फिर कहानी सुनाएगा कौन। बच्चों, हमेशा इस बात को याद रखो, बड़ों की कदर करो, मज़हब की कदर करो, सब आपस में एक है।